अमेरिका के मन में भारत के खिलाफ क्या है, ये इससे साफ होता है कि यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद करने का आरोप लगाकर अमेरिका ने कई देशों की करीब 400 कंपनियों और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया है। इनमें 19 कंपनियां भारत की भी हैं और 2 व्यक्ति भी इसमें शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनियां फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस को ऐसा साजो सामान दे रही हैं जिनका इस्तेमाल रूस जंग में कर रहा है। अब इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने क्या कहा वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह बता दें कि यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी धरती पर सिख अलगाववादी नेता गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश में एक भारतीय नागरिक की कथित भूमिका को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। अमेरिका की तरफ से बैन किए गए इस लिस्ट में भारत के साथ साथ चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित अन्य देश भी शामिल हैं। अब अमेरिकी प्रतिबंध के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इस कदम से अमेरिका को क्या हासिल होगा। क्या भारत अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ जाएंगे? बैन की गई भारतीय कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा और क्या यह फैसला अमेरिकी चुनाव को ध्यान में रखते हुए तो नहीं लिया गया? इन सवालों का जवाब तलाशने से पहले हम उन कंपनियों के बारे में जान लेते हैं जिन पर रूस को ऐसी सामग्री मुहैया कराने का आरोप लगा है। तो ये कुछ कंपनियां जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो कंपनियां हैं जिन पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। इन 19 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाते हुए अमेरिका ने यह कहा है कि ये सभी कंपनियां रूस को अपना ऐसा साजो सामान दे रही थी जिसे वो यूक्रेन के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर रहा है। अब जिन भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है, इनमें से ज्यादातर कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की सप्लायर हैं, जबकि कुछ कंपनियां विमान के पुर्जे, मशीन टूल्स भी सप्लाई करती हैं। अमेरिका का कहना है कि भारतीय कंपनियों ने रूस को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, न्यूमेरिकल कंट्रोल आइटम और केमिकल सप्लाई किए, जिन्हें कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। हालांकि जिन कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगाया उनमें से कोई भी कंपनी रक्षा उपकरण नहीं बनाती है और इस बैन से भारत पर कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। इन कंपनियों में बस एक आरआरजी इंजीनियरिंग ही ऐसी कंपनी है जिसने सेना और डीआरडीओ के साथ थोड़ा बहुत काम किया। इस बैन के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय रूस का सपोर्ट करने वाली कंपनियों और संस्थाओं के खिलाफ प्रतिबंध लगने के बाद मुद्दों को स्पष्ट करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि ये संस्थाएं किसी भी भारतीय कानून का उल्लंघन नहीं कर रही। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमारी समझ ये है कि मंजूरी, लेनदेन और कंपनियां भारतीय कानूनों का उल्लंघन नहीं कर रही हैं। अमेरिका चाहता है कि रूस की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाए और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री को वो सामान ना मिल सके जिसकी मदद से वो जंग लड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कंपनियों पर यह बैन पहली बार लगाया हो। इससे पहले भी वो भारत के साथ कई देशों की कंपनियों पर बैन लगा चुका है, लेकिन इन प्रतिबंधों से रूस की डिफेंस इंडस्ट्री को होने वाली सप्लाई पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है। यही वजह है कि वो 2 साल से यूक्रेन के साथ डटकर जंग लड़ रहा है। भारत और अमेरिका के संबंधों में पिछले कुछ समय से तनाव भी देखा जा रहा है। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की कोशिश के मामले को लेकर दोनों देश आमने सामने हैं, लेकिन 19 भारतीय कंपनियों पर बैन लगाने का बड़ा असर दोनों देशों के संबंधों पर नहीं होगा। दोनों ही देश एक दूसरे के बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। इसके अलावा जिन कंपनियों पर बैन लगाया गया उनका कारोबार भी अमेरिका में नहीं है, ना ही ये कंपनियां भारतीय रक्षा क्षेत्र की कोई बड़ी खिलाड़ी हैं।